रेडी स्टार्ट। भारत में बहुत सारे स्वयंभू सतर्कता समूह बने हुए हैं जो भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनकर इसे बचाने का दावा करते हैं। स्टॉप वे पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करते हैं और भारत में मौजूद डांस बार व पबों को निशाना बनाते हैं। स्टॉप इनको इसके लिए कई बार कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है। स्टॉप भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है तथा यहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषा संस्कृति कला भूगोल आदि को सहेज कर रखते हैं। स्टॉप हम अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। स्टॉप यहाँ साथ साथ यह कहना भी समीचीन होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग तार्किक सोच से दूर हैं। स्टॉप तथाकथित नैतिक मूल्यों को बचाने हेतु इन सतर्कता समूहों द्वारा की गई कार्रवाई को मोरल पुलिसिंग की संज्ञा दी जाती है। स्टॉप मोरल पुलिसिंग गैंग का मानना है कि वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं, परंतु क्या वे जानते हैं कि भारतीय संस्कृति वास्तव में क्या है? भारतीय संस्कृति कभी प्रेम के विरुद्ध नहीं रही, भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा देश का संविधान नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। स्टॉप पैरा जब हम मोरल पुलिसिंग की बात करते हैं तो कुछ विचित्र तथ्य हमारे सामने आते हैं। स्टॉप उदाहरण के लिए ऐसे स्वयंभू ठेकेदार बलात्कारों पर अपनी आपत्ति जाहिर नहीं करते अथवा करते भी हैं तो उनका निशाना महिलाओं का आचरण व वस्त्र रहते हैं और इन्हीं वस्त्रों व आचरण को बलात्कार का कारण बताया जाता है। स्टॉप दूसरी ओर जब दो वयस्क आपसी सहमति से प्रेम करते हैं तो उसको पूरे समाज व संस्कृति पर प्रहार मानकर उसका पुरजोर विरोध किया जाता है। स्टॉप इसी कारण कई महिलावादी संगठन मोरल पुलिसिंग को संस्कृति व परंपरा की लड़ाई न मानकर इसे महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध लड़ाई मानते हैं। स्टॉप क्योंकि इसका निशाना वास्तव में महिलाएं ही होती हैं। स्टॉप नैतिकता क्या है तथा कैसे मोरल पुलिसिंग लैंगिक पक्षपाती है? उदाहरण के लिए जब यह कहा जाता है कि शराब पीना लड़कियों के लिए अनैतिक है, स्टॉप तो यहाँ लड़कियों के लिए कहना लैंगिक पक्षपात है। स्टॉप यदि नैतिक मापदंड केवल महिलाओं पर लागू होते हैं तो यह लैंगिक पक्षपात है। स्टॉप ऐसी विसंगति क्यों? वास्तव में मोरल पुलिसिंग के चार पक्ष हैं: स्वयंभू सतर्कता समूह महिलाएं मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्टॉप पैरा मोरल पुलिसिंग के समर्थकों का कहना है कि पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ हमारी संस्कृति की रक्षा करने तथा भ्रष्ट आचरण से हमारे युवाओं को बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्टॉप वहीं इसका विरोध करने वाले इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध मानते हैं। स्टॉप आज तकनीकी विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान को बहुत तीव्र व आसान बना दिया है। स्टॉप मशहूर हस्तियां वर्तमान में सोशल मीडिया द्वारा भी लोगों से जुड़ी होती हैं। स्टॉप उनके द्वारा कही गई बातों की सोशल मीडिया में काफ़ी प्रतिक्रिया होती है। स्टॉप इस संदर्भ में तमिल अभिनेत्री खुशबू का उदाहरण दिया जा सकता है। स्टॉप उन पर तमिल महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा था जब उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्तियों को अपनी पत्नियों के कुंवारी होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टॉप इस बात के लिए इस
अभिनेत्री के पुतले फूंके गए, अदालत में इसके विरुद्ध मुकदमे दर्ज दायर किए गए, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। उसका अपराध यह था कि वह एक ऐसे विषय पर बोलने की हिम्मत करती है जो एक महिला की यौन इच्छा तथा नैतिकता को छूती है। पैरा मोरल पुलिसिंग के अन्य विवादास्पद उदाहरणों को लें तो हरियाणा में खाप पंचायतों के सदस्यों के विचार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज का बयान, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का बयान इत्यादि सुर्खियों में रहे। मोरल पुलिसिंग मात्र बयानबाजी व घटना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसने कई जगह हिंसक रूप भी धारण किया। खाप पंचायतों द्वारा की गई क्रूर ऑनर किलिंग अथवा मंगलौर में पब के अंदर जवान प्रेमी जोड़ों के साथ मारपीट इसके उदाहरण हैं। भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं, परंतु एक और प्रकार का उत्पीड़न है, जो कि मोरल पुलिसिंग के शिकार को झेलना पड़ता है, वह है कानूनी कार्रवाई। माना कि किसी का कथन किसी विशेष परिस्थिति में अत्यधिक अनुचित, अतार्किक तथा बेहुदा हो सकता है, परंतु क्या यह इतना संगीन है कि इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पैरा यहाँ पर इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू के महिलाओं से संबंधित बयान ने अच्छा खासा विवाद उत्पन्न किया और उसके विरुद्ध 23 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए। बैंडिट क्वीन फिल्म, जो कि फूलन देवी के जीवन पर आधारित है, भी विवादों में रही। इसके विरुद्ध दर्ज मामले में कहा गया है कि यह फिल्म नग्नता को बढ़ावा देती है, परंतु इसे भी उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि विवादित दृश्य वासना को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि शोषित के प्रति सहानुभूति व शोषकों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक था। न्यायालय ने अभद्रता तथा अश्लीलता में भेद करने पर जोर दिया। पैरा 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के महिला पृथकतावादी संगठन दुख्तरान ए मिल्लत नामक संगठन ने औरतों को अपना चेहरा ढकने पर बाध्य किया एवं ऐसा न करने पर चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दी। इन्होंने सिनेमाघरों, शराब की दुकानों, ब्यूटी पार्लरों पर भी हमले किए। 1996 में हिंदी पत्रिका विचार मीमांसा में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था M.F. हुसैन, एक चित्रकार या कसाई। इसमें हुसैन द्वारा 1975 में बनाए गए चित्रों को दर्शाया गया। इनमें हिंदू देवियों के नग्न चित्र थे। इसके प्रकाशन के बाद M.F. हुसैन पर 8 भिन्न भिन्न मुकदमे दायर किए गए। 1947 में सेबू थॉमस नामक एक वकील ने अरुंधति राय के खिलाफ उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के एक अध्याय में अश्लीलता के चित्रण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। 2005 में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के विरुद्ध उनके ड्रेस को लेकर फतवा जारी किया गया। 2005 में राजस्थान के कोर्ट ने एक इजरायली जोड़े पर शादी के दौरान सार्वजनिक रूप से चुंबन देने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। 2008 का इम्फाल बम कांड तथा 2009 का मंगलौर पब कांड मोरल
पुलिसिंग का हिंसक स्वरूप था। स्टॉप पैरा। मोरल पुलिसिंग मात्र स्वयंभू सतर्कता समूहों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि बहुत बार पुलिस, सरकार तथा अन्य संस्थाएं भी इस कार्य को अंजाम देती हैं। स्टॉप। वर्ष 2000 में मुंबई पुलिस ने मरीना बीच पर चुंबन पर रोक लगा दी थी। स्टॉप। 2005 में मेरठ में पुलिस द्वारा टीवी कैमरों की उपस्थिति में सार्वजनिक पार्क में रेड की गई। स्टॉप। इसे ऑपरेशन मजनू नाम दिया गया। स्टॉप। 2011 में ऐसा ही ऑपरेशन गाजियाबाद में चलाया गया। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो दस्तों की स्थापना चुनावी वादों में से एक था। स्टॉप। इन दस्तों का उद्देश्य महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाना तथा उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करना था। स्टॉप। यह उद्देश्य तो सही है, परंतु यदि पुलिस छेड़छाड़ करने वालों व सौहार्दपूर्ण जोड़ों के बीच अंतर नहीं बता सकती है तो यह निर्दोष युवाओं पर अपमान, जबरन वसूली तथा हिंसक का कारण बनेगा। स्टॉप। यह नागरिकों के अधिकारों व गरिमा का उल्लंघन करती है। स्टॉप। यह मध्ययुगीन दमनों की वापसी है, विशेष रूप से इस समय जब स्त्री पुरुष के बीच दीवारें टूट रही हैं। स्टॉप।